क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री डरते हैं ब्रजभूषण से? ये हमें बताना है वो जनता को। हम सुनना चाह रहे हैं इस बात को। डर रहे हैं। हाँ, डर ही रहे हैं। डर ही कहूंगी मैं। जिस एक्ट में FIR हुई है उसमें मुकदमा होकर के फटाक से अरेस्टिंग होती है, उनकी क्यों नहीं हुई? क्या प्रधानमंत्री डर रहे हैं ब्रजभूषण से या गृह मंत्री डर रहे हैं? जिस तरीके से PT उषा सुबह आई, उनको भी लोगों ने खदेड़ा, नहीं पसंद किया गया। क्या लग रहा है कि अब फिर रुख बदलने की कोशिश हो रही है? किसान बिल्कुल ये रुख बदलने की कोशिश की जा रही है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये आंदोलन बदनाम नहीं होगा। ये देश की बेटियों का आंदोलन है जो देश के सम्मान को बढ़ा करके आई है। ये आंदोलन बदनाम नहीं होने देंगे। और ये किसान आंदोलन के दौरान भी हुआ था, कोई नई बात नहीं है। मेडल लौटाने की बात बेटियां कर रही है, तो कितनी बड़ी बात ये हो जाती है कि बोल रहे कि देश के लिए, इस दिन के लिए मेडल जीत के लाए थे। सही बोल रही है वो, रो करके जो बोल रही है, ये आप महसूस कीजिए ना इस बात को कि उनका जो दर्द है, उनकी जो तकलीफ है, किस तरीके से वो रो रही है, किस तरीके से एक बेटी हमारी पहलवान जो बता रही है बहन कि मेरे सीने पे धक्का मारा गया एक आदमी द्वारा, और वो रो रही है। क्या वो पुलिस वाला अपनी बहन बेटी के सीने पे धक्का मारेगा? तब उसको पता लगेगा कि बेटियों को छूना कितना अच्छा है और कितना सही है, ये बताएगा, फिर बताएगा ना। यौन शोषण का आरोप इन पर लगा और कल भी छेड़खानी जैसी हरकतें सामने आ रही। क्या लग रहा है कि जिस चीज के लिए बैठे वही दोबारा हो रहा है? ये भय पैदा करने के लिए, ये डराने के लिए, ये धमकाने के लिए किया जा रहा है, जैसे किसान आंदोलन में किया। लेकिन मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूँ, किसान आंदोलन की लड़ाई सिर्फ किसानों की लड़ाई थी। ये देश के किसानों, नौजवानों, देश की जनता और देश की महिलाओं के जो सृष्टि की रचना करने वाली बेटी है, उनके सम्मान की लड़ाई है। ये अभियान बारिश में आप बताइए, एक बेटी के सीने पर हाथ मारने वाला वो वर्दी पहने था, क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है? अब वही पुलिस वाला व्यक्ति था, एक बेटी के सीने पर हाथ मारता है, तो क्या उस पर भरोसा आप करेंगे? पुलिस नहीं है, पुलिस नहीं है वो, धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति पुलिस में ही है वो। क्या मॉनिटर कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट जब मॉनिटर कर रहा है, जो एक्ट लगा है, ये नीचे कर रहा है, क्यों नहीं करते? क्यों? तो पुलिस बोल रही कि हम तो शांति से गिरफ्तारी है, देखेगी ना, कोर्ट देख रही है ना। क्या देखेगी? सबसे पहले तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो कोर्ट पर भरोसा नहीं है। सुनिए मेरी बात, जो बेटी के सीने पर हाथ मारने वाली पुलिस सरकार के कहने पर आप क्या उन पर भरोसा करेंगे? तो क्या चाहते हैं? बुलडोजर चले? नहीं, हम गोली मार दी जाए या फांसी पर टांग दिया जाए आरोपी को? ये गोली मारने का काम आपके यहाँ होता होगा, ये अरेस्ट हो और इनके पद से इस्तीफा हो, ठीक, और इस सम्मान के साथ में बेटियों को उनके घर विदा किया जाए। तो आप लोग राजनीति क्यों कर रहे हैं इस मामले पर? क्या राजनीति लग रहा है आपको? सुनिए मेरी बात, ये आवाज है। पहली बात तो विपक्ष का काम है जनता की आवाज को समर्थन करना, और एक बात को मत भूलना, मैं खिलाड़ी हूँ, इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ, शूटिंग की प्लेयर हूँ। इस बात को भी मत भूलना, दिमाग में रखना इस बात को। मुझे पता है मैं नेता होने से पहले एक देश की खिलाड़ी हूँ, ठीक, और दूसरी बात मैं देश की बेटी हूँ, किसानों की बेटी हूँ। आंदोलन से लेकर आज तक एक हर आंदोलन को धार देने का काम करती हूँ, क्योंकि किसान जात से आती है। और यहाँ बात है मेरे परिवार के खिलाड़ियों की बात, ये ध्यान रखना आप। तो इतने आरोप जो लगने लगे हैं और पुलिस बोल रही कि हम तो शांति बनाए रखने के लिए सारी चीजें कर रहे थे, पहलवानों की तरफ शांति बचाने के लिए लठ बजाओगे बेटियों पर, बेटियों के सीने पर धक्के मारोगे, बेटियों के सीने पर हाथ लगाओगे तुम, और ये जो खिलाड़ी है हमारे पुरुष जो है, भाई जो है, उनके सिर फाड़ोगे शांति बनाने के लिए। शांति बनाने के लिए गोली चलाओगे ना। इस लोकतंत्र देश में जंतर मंतर पर जितनी जवान, जितने किसान, जितनी जनता आ रही है, सबको मार दो ना गोली से। आरोपों के बीच बेटी बचाओ, वो सिर्फ महज एक जो है आपको आगाह करने का काम था कि हमसे अपनी बेटी बचाओ। ये ध्यान रखना। मोदी जी क्या कहना चाहेंगी? मोदी जी चुप्पी चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगी? वाला न्याय चाहती है, हम चाहते हैं गोली मारो न्याय चाहती है, हम चाहते हैं कि जो मुकदमे हुए, जो धाराओं में इन पे मुकदमे लगे हैं, सबसे पहले उसमें अरेस्टिंग है, अरेस्ट किया जाना चाहिए, और पद से इस्तीफा, और पद से इस्तीफा। पुलिस और सुप्रीम कोर्ट देख रही है ना। सुप्रीम कोर्ट जब कहा चले जाता है, इतने मुकदमे वाला आदमी सही लग रहा तुम्हें? ऐसी बातें कर रहे हैं आप जो मुकदमा लगा उसमें सबसे पहले तो अरेस्टिंग है उनमें। पूनम जी, मोदी जी की चुप्पी पे क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि वो वहाँ कर्नाटक चुनाव में व्यस्त है। ये उत्तर प्रदेश की, पूरे देश की जनता देखे इस बात को। और यहाँ बेटी धरना कर रही हैं, और यहाँ बेटी बैठी हुई है बारिश में, और वो रो रही हैं। वो मजबूर हैं रोने पर, सिर्फ सरकार की। बेटियों को नारा देते हैं, बेटियों को नारा देते हैं वो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपको नहीं पता है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दिन पहले भी मैं आई हूँ, चेक कीजिए आप इसका मतलब मीडिया से कनेक्टिविटी नहीं रख रहे हैं। 12 दिन हो गए, कितना लंबा लग रहा है कि आंदोलन चलना पड़ेगा? हमने 13 महीने आंदोलन चला, हमारे बुजुर्गों ने कितने सालों आंदोलन चला, हम पे क्या फर्क पड़ रहा? बेरोजगार है। बेटी के लिए आंदोलन चलाएंगे, बेटियों की इज्जत के लिए आंदोलन चलाएंगे। भूषण जी ने कहा है कि अगर अमित शाह जी मत लगाओ, अगर अमित शाह, मोदी और योगी तुम ये तुम ये बताओ
पहली बात, इसका मतलब प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी डर रहे हैं ब्रजभूषण से, जो कह नहीं रहे इस्तीफा दिलवाओ। और दूसरी बात, तुम उनके प्रवक्ता बन के आए हो। अगर तुम प्रवक्ता बन के आए हो तो कह देना कि ये आंदोलन सिर्फ जंतर मंतर पर सीमित नहीं रहेगा। जितने भी बॉर्डर है दिल्ली के, सुनिए मेरी बात, आप जो है आप जैसे चंद लोग प्रवक्ता बन जाते हैं तो इसलिए जनता की ये हालत हो जाती है जो आज भी है। मीडिया के चंद लोगों की वजह से बहुत योगदान है इस देश का नुकसान करने में, चाहे वो कोई भी हो। मीडिया का क्या योगदान है? मीडिया का, मिनिस्ट्री मीडिया का दुनिया पता, एक वो माइक ले लेके घूम रही है, वो नु कह रही है तथ्य नहीं है, सबूत नहीं है। अरे एक बेटी होकर के ये बात कहती है, आपको नहीं पता एक पत्रकार कौन सी वो छोरी सी, हमें उसका नाम पता, टीवी पे घूम रही है, वो महिला पत्रकार है, महिला के लिए गलत बात कहती है, महिलाओं के सम्मान के लिए गलत बात कहती है। सरकार क्या महिला विरोधी है? सरकार महिला विरोधी है क्या? ये तो सबको पता है। बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं जब बैरिकेड करवा दिया जाता है, बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं जब सरकार नहीं बोलती, महिला मंत्रिमंडल में नहीं बोलती है, रात के अंधेरे में जलवा दिया जाता है। आज देश का सम्मान बढ़ाने वाली बेटियां धरना कर रही हैं, एक भी मंत्री आई क्या भाई? कोई भी मंत्री आई है तुम्हारे यहाँ? स्मृति ईरानी के बारे में क्या कहना चाहेंगी? मैं स्मृति ईरानी से कहना चाहती हूँ जंतर मंतर पर स्वागत है, आवे यहाँ बेटियों से मिले, दुख को समझे। सिलेंडर लेने गई है बताड़ी बाबा ने, लेने गई है, क्या कह रहे हैं? शर्मनाक घटना है जो रात हुई, और ये दुर्भाग्य हमारे देश का कि ये मंजर हमें देखने को मिला। अगर आप देश की सभी नौजवान किसानों से कहना चाहूंगी, अगर आप बेटियों की इज्जत नहीं बचा सकते तो फिर आपका इस जो जीवन का कोई मूल्य नहीं है, व्यर्थ। लेकिन ब्रजभूषण ने विवादित बयान दिया था मैडम, ब्रजभूषण कौन से रामदेव पर भी रात में डंडे चले थे। आह्वान भी करती हूँ देश की जनता से कि गांव में अपनी कमेटी बना करके 2-2 4-4 ट्रैक्टर रोज डेली भेजें, और दिल्ली के आसपास जंतर मंतर के आसपास के जितने लोग हैं सभी से मेरा निवेदन है, कमेटी बना करके जिस तरीके से किसान आंदोलन में आना जाना लगा रहता था उसी को करें। ये देश की मान सम्मान की बेटियों की लड़ाई है। अगर इस देश के जितने भी मर्द हैं, आदमी हैं, हमारे पुरुष हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, जितने भी हमारे पुरुष हैं और बुजुर्ग हैं, अगर वो आज इस बेटियों की इज्जत की लड़ाई के लिए नहीं आए तो आपके सारे आंदोलन को टीवी अखबार क्यों नहीं दिखाता है? ये बताओ ना आप हमें। ये तो हमारा काम आप बताओ हमें, क्यों नहीं दिखाते? हम खेती करने वाले इंसान, हम खबर दिखावनी है, हमारे द्वारा खबर का साधन है। ये रिपोर्टर है, ये तो तुम्हारा काम है दिखाऊंगा, तुम्हारा काम है। हमने दिखानी चाहिए खबर रात में क्या पहलवान गलत मैडम ब्रजभूषण ने एक विवादित बयान दिया था कि हम शिलाजीत की रोटी नहीं खाते हैं। इस तरीके के बयान को आप कैसे देखते हैं महिलाओं के लिए? आदमी इसको इतनी शर्म नाम की चीज नहीं है, टीवी पर बैठ करके जो है दुर्हालत फैक्ट न्यूज चैनल पे जो उसमें उसको बिठाया जा रहा है, जिस पे उसमें सबको बिठा करके बकवास करवाई जा रही है, उस आदमी को यही नहीं पता अपनी बेटी से कह के देखे इन बातों से। ब्रजभूषण ने ये कहा कि बेटी की तरह पकड़ा था, जब उनको जो गले लगा बेटी की तरह गले लगाया है। देखिए, अगर बेटी की तरह वो व्यक्ति गले लगाता किसी बेटी को, तो इस हिंदुस्तान की बेटी इतनी इज्जतदार और इतनी स्वाभिमानी है कि वो एक पिता की तरह ही उनको ट्रीट करती है। ये ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है, पहलवानों को धरना करने से कुछ नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट है न्याय देने के लिए। हम देश में धरना करेंगे, तुम देखना कुछ होगा या नहीं होगा। हम किसान आंदोलन वाला आंदोलन चलाएंगे, फिर पता लगेगा। किसान भी शहीद हुए थे, नहीं लगता इतना सारा आंदोलन का कुछ जो कि यहाँ पे इकट्ठा होंगे वो भी कुछ उनके साथ हो सकता है? ये समूह है, वो उठाओ, इसकी जिम्मेदारी सरकार की। उठाइए कोई तगड़ा एक भी सवाल उठाइए। एक भी किसान यहाँ पर कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जिम्मेदारी होगी और ब्रजभूषण की जिम्मेदारी होगी। इशारे में जंतर मंतर भरने की बात मैं आपसे दावा करती हूँ ब्रजभूषण से कि वो अपना एक इशारा करके देखे। तू तो जंतर मंतर की बात कर रहा है, ये देश की बेटियां जब एक आह्वान करेंगी पूरे हिंदुस्तान की सड़कें भर जाएंगी। पूनम जी, रात जो मामला सामने आया, कहा जा रहा है कि माँ बहन की गाली दी गई, इसको आप कैसे देख रहे हैं? जो इन्होंने माँ बहन की गाली दी है वो माँ बहनों से पैदा नहीं हुए, वो डाउनलोड करे गए हैं व्यक्ति, डाउनलोड करे गए हैं वो जब आए हैं। क्योंकि जो व्यक्ति एक माँ की कोख से, एक बेटी की कोख से जन्म लेता है, वो माँ की और बहन की गाली नहीं देगा। लेकिन आपके सर फोड़ा गया, उसको कैसे देख रहे हैं? बाल खींचे गए, कैसे देखूं? बाल खींचे गए हैं, उन बहनों के सर फोड़े गए हैं, महिला पहलवान के सीने पर हाथ मार के धक्का मारा गया
है, कैसे देखूं? रात पूनम पंडित क्यों नहीं पहुंची? रात क्यों नहीं मैं पहुंचे? 11 बजे के करीब फ्री हुई, फिर मैं सो गई। 1 बजे की ये घटना है, 12-1 बजे के बीच की, और मैं बुलंदशहर से आती हूँ, आप अच्छे से जानते हैं, और मैं यहाँ 11 बजे से पहले आ गई। पूनम जी, महिलाओं के सम्मान अगला कदम देखिए, निर्णय होगा इन खिलाड़ियों का, क्योंकि किसान आंदोलन को स्थगित करा दिया था कुछ चमचों ने, और उनके साथ भी छल हो गया था। कौन चमचे, जरा नाम दे दीजिए मैडम। आपको सब पता है, सभी चमचे की बात नहीं करेंगे, कुछ टीवी चमचों अखबार की वाला वजह फिर से। आप लोग को आंदोलन जीवी कह रहा है। हम तो खुश कि न होते हैं, कोर्ट पर भरोसा है, न कचहरी पर भरोसा है, न पुलिस पर होते हैं भरोसा है। शंभू जी कि हमें आंदोलन जीवी कहा जाता है, क्योंकि एक एक व्यक्ति को पता है, आंदोलनकारी को, कि इस देश की आजादी की जब लड़ाई को जीता गया, आंदोलनकारियों ने, आंदोलन जीवियों ने इस देश की लड़ाई को लड़ा था। लेकिन रात में लाठियां तो रामदेव पर भी चली थी, कांग्रेस की सरकार थी। अच्छा, रामदेव कोई दिल्ली पुलिस तो देश में रात में लाठियां चलाती रही है। क्यों चलाती रही है? गलत तो गलत है ना। रामदेव कौन सा देश की उपलब्धि गिनवाओ रामदेव की हमें? वो आदमी अपना व्यापार चला गया, वो आदमी Z+ सुरक्षा लेकर के बैठ गया, और आप उस आदमी की बात करते हैं। योग हो रहे हैं, पूरे विश्व में योग फैलाया, विश्व में योग फैलाने वाली ऐसी बेटियां कुछ को ये टीवी पे बैठा कर वायरल करते हैं, जो इनके फायदे की बात करें। दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पहुंचे थे, उनको डिटेन कर लिया गया था, रात सुबह छोड़ा है। जी, उनको डिटेन कर लिया गया था, लेकिन ऐसे डिटेन पिटेन से न डरते, ये देश के किसान। पूनम जी, महिलाओं के सम्मान में राहुल गांधी कब आएंगे मैदान में? प्रियंका जी आई है, वाड्रा जी, राहुल गांधी कब आएंगे? आने वाले हैं शायद, आने वाली 11 तारीख के आसपास में, जो मैसेज हमें आप सबको कब मिला धरना पर बैठेंगे? मैं तो बैठी हुई, मैं तो 5 दिन पहले भी आई, आज भी आई हुई और आऊंगी। और कैसे नहीं, रात में कब रहेंगे आप? जब मच्छर काटते हैं यहाँ पे लाठियाँ चलती हैं, लाठी खाने कब रहेंगे आप? जिस दिन देश की बेटियों का आदेश होगा, जिस दिन, क्योंकि आप लोगों पर आरोप है कि आप लोग राजनीति कर रही है खिलाड़ियों के बहाने। सुनिए मेरी बात, आप लोग राजनीति कर रही है खिलाड़ियों के बहाने। पहली बात तो विपक्ष का काम बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो जनता की आवाज उठाए जो सरकार से प्रताड़ित है। और मैं आपको फिर कह देना चाहती हूँ कि मैं किसान के संगठन, किसान परिवार से हूँ। और एक बात और आपको कह देना चाहती हूँ, इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ, इंटरनेशनल प्लेयर हूँ शूटिंग की, ये ध्यान रखना, इस बात को मत भूलना। ये जो शोषण की बात है, क्योंकि आप खिलाड़ी रही है, तो आपका कोई एक्सपीरियंस है, कोई जानने वाला किस्सा ऐसा किसी ने आपको बताया हो, ऐसी चीजें होती है या फिर? मैं चीजों को उजागर नहीं करना चाहती। एक वाक्य ऐसा मेरे सामने हुआ था किसी के साथ, लेकिन हमारी जो पूरी टीम है, पूरा जो सिस्टम, हमारी टीचर जो थी नीतू शौरान, उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत होशियारी से, और हम सब ने उस बेटी को अपना जो है समर्थन भी दिया था। 1 मिनट आ रही है, इनको बोलूंगी नहीं, हमारी बात कैसे पहुंचेगी? हम तो अपनी बात पहुंचाने आए ना, आपकी बात पहुंचाने आए। अगर जो ऐसा वाक्य एक छोटा सा हुआ था, ज्यादा बड़ा नहीं था, और उस वाक्य से बहुत सी बेटियों ने भी सीख ली थी, और उस व्यक्ति ने भी ली थी, लेकिन मैं इस बात को उजागर नहीं करना चाहती हूँ। लोग कह रहे हैं कि लोग चेहरा चमकाने आ रहे हैं यहाँ, चेहरा चमकाते हैं, घर चले जाते हैं। आपका चमक क्या? मुंह धोया था सुबेरी? जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता है। क्यों? तो अगर विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा, तुम जैसे लोग कहोगे कि विपक्ष नहीं आ रहा इन बेटियों के समर्थन में। विपक्ष तो सारे को आना चाहिए, मैं तो सभी को कह रही हूँ। क्या खिलाड़ियों के कंधे पर रख के बंदूक छोड़ा जा रहा है जरूरत क्या 2024 के लिए? है? सुनिए मेरी बात, जरूरत क्या है? देश के खिलाड़ी के समर्थन में अगर विपक्ष नहीं आएगा तो फिर क्या वैल्यू विपक्ष की? अगर नहीं आता विपक्ष तो आप कहते हैं विपक्ष नहीं आ रहा है, अगर आता है तो आपको तकलीफ। आरोपी सांसद कह रहे फांसी पे चढ़ा दो, खेल का नुकसान मत करो। आप फांसी पर न चढ़े, कृपया करके अपने पद से इस्तीफा दे दें और चुपचाप आप जो है सरेंडर कर दें अपना। 6 मई को कार्यकाल खत्म हो रहा है, सारी लड़ाई तो उसी की है कि अगले बार कौन बैठेगा उस पद पे? देखिए, ऐसे ब्रजभूषण का आरोप है, ऐसे व्यक्ति नहीं बैठने चाहिए, ये ध्यान मेडल वापसी करने की बात हो रही है, मेडल वापस देखिए, करना चाहिए। ऐसी बेटियों का अगर अपमान हो रहा है, खिलाड़ियों का इस देश में अपमान हो रहा है, तो वापस कर देना ही बेहतर है कि नहीं है? अरे पूनम जी, कहते ब्रजभूषण कह रहे हैं कि साक्षी मलिक के दया से न सांसद बनाऊं न अध्यक्ष बनाऊं, अपने दम पे बनाऊं। अपने दम पर अध्यक्ष नहीं बने हैं, आप जो है चापलूसी करके अध्यक्ष बने हैं, वोट डाल करके नहीं अध्यक्ष बने हैं, चमचागिरी करके अध्यक्ष बने। प्रियंका गांधी को चैलेंज दिया, यूपी से चुनाव लड़के दिखा, कहीं से भी लड़ जाइए। गांधी तो लड़ेगी यूपी से चुनाव, इसमें क्या बात है? नहीं, ब्रजभूषण के खिलाफ लड़ जाए, ब्रजभूषण का हरा के दिखाऊंगा मैं, ब्रजभूषण जो जमानत जब्त कर दूंगा। ब्रजभूषण को यूपी में घुसने तक नहीं दिया जाएगा अगर उनका रवैया ये बदला नहीं तो। ये गोंडा का शेर है, कहते हैं गोंडा का शेर। गोंडा का शेर नहीं है, उधर के ये बदमाश है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है इनका, गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं ये। आप बात करते हो शेर, शेर किसे कहा जाता है? जो जनता के लिए सड़क पर रहे, जनता के लिए, जनता के बीच में रहे हैं। ऐसे दबंग लोगों को कहा जाता है, जो ये दबंग है, बाहुबली लोग हैं ये। कितने मुकदमे जनता ने 6 बार जिताया है। जो आदमी ये कहता हो बैठ करके टीवी पे कि मैंने एक आदमी को मारा था, कहता है ना ब्रजभूषण, और जो आदमी ये कहता हो टीवी पे बैठकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम लोग, तो सोचिए वो कितना बड़ा गुंडा होगा। मेन्यू देखी आपने? मेन्यू देखी? मेन्यू कार्ड देखा ब्रजभूषण के अपराधियों का? अपराधी लिस्ट देखी? मेन्यू कार्ड कहते हैं जिसे, रोटी खाने जाओ तो मेन्यू मिले,
काका चीज है खाने में, इसके मुकदमे कितने वो देखे लेकिन तुमने? उस मेन्यू कार्ड में एक भी मोदी, छेड़खानी का अमित शाह। मामला नहीं दिख रहा है देखिए मैडम। 2000 सारे आपराधिक हैं। लीजिए मेरी बात, 2012 में भी छेड़खानी का मुकदमा हुआ था, उसको जो थाने में से रफा दफा करवा दिया था। जैसा कि आपने देखा होगा, हमारी महिला पहलवान ने बताया 2016 के आसपास में भी हुआ था, लेकिन उसको मुद्दे को भी दबा दिया गया। लेकिन अब नहीं दबेगा ये। कहा जा रहा है एक परिवार की लड़ाई है, एक राज्य की लड़ाई है, एक जाति की लड़ाई है। किसने कहा एक परिवार की लड़ाई? देश के किसान की बेटियों की लड़ाई है। ये ब्रजभूषण करें जीजा साली की लड़ाई है, जीजा साली इस कब्जा करना चाहते कुश्ती संघ पे, वही कौन जीजा साली? हम तो बजरंग पुनिया के ऊपर आरोप है। अब एक बात बताइए, कुश्ती संघ में, दूसरी बात खेलों में कोई आप ऐसे चिटिंग उटिंग नहीं कर सकते। और दूसरी बात, आप खिलाड़ी हो करके आप देश के लिए मेडल लाते और देश का इज्जत बढ़ाते, तो क्या बेटी अपनी इज्जत फिर खराब करेगी इस बात को कह करके? अमित शाह या मोदी या फिर जेपी, तीनों में से कोई भी बोल दूंगा इस्तीफा दे दूंगा, क्या दो ना, तो बोल क्यों नहीं रहे? आप लोग बताओ, ब्रजभूषण से डरते हैं क्या? देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, इसका मतलब डरते हैं, तभी तो नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि बाहुबली है। 2024 आ रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, तो उनको लग रहा है बजरंग बली के, ये बजरंग दल के लोगों को बढ़ावा देते हो, जबकि बजरंग दल के लोगों पर कितने मुकदमे हैं, कितने सिस्टम उन्होंने खराब किए, ये बेहतर आप लोग आप जानते हो। बजरंग दल के खिलाफ हैं? देखिए, मैं उनके जो नीतिकार लोग हैं, मैं उनके खिलाफ हूं। आपराधिक मानसिक जो बजरंग दल के आपराधिक, खिलाफ है या सुनिए, साथ है? देखिए, जो आतंकवादी मानसिकता रखते हो इस देश में और जिन पर मुकदमे चल रहे हो, चाहे वो बजरंग दल वाले हो, चाहे वो RSS वाले हो, ठीक, और चाहे वो कोई पार्टी वाले हो, मैं सबके खिलाफ हूँ। बजरंग दल पे आतंकी गतिविधियों में सम्मिलित होने का कौन सा आरोप है? सुनिए, एक भी नहीं। सुनिए, बजरंग दल पर स्पेशल नहीं है, उनके जो कार्यकर्ता उन पर 50 रुपए आप चेक कर लेना। एक आखिरी सवाल लूंगी पूनम, हम सब